हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट सेल्फ डाउट। टुडे आई विल टेल यू व्हाट इज सेल्फ डाउट। सो सेल्फ डाउट इज लैक ऑफ फेथ एंड कॉन्फिडेंस in ourselves. So in my point of view, self-doubt is when we don't have confidence or when we are not sure about our qualities, our emotions, our thoughts, our opinions, our decisions, and our beliefs. When we feel hesitation and difficulty in achieving goals, so that's called self-doubt. कि जब हमें अपनी थॉट्स के ऊपर, अपने मशवरों पर, अपने ओपिनियंस पर, अपनी राय पर, अपने ख्यालात पर, अपने इमोशंस पर, अपने यकीन पर, अपनी पर्सनालिटी पर डाउट होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो क्या होता है कि इसको हम कहते हैं सेल्फ डाउट। तो आज की वीडियो में जो है ना, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करने की कोशिश करूंगी कि अगर आपकी पर्सनैलिटी में भी ये चीज़ है तो आप थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट जो है ना, जब हम इसको एक्सट्रीम पे ले जाएंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए जो है वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि सेल्फ डाउट का होना जो है ना, अगर हम इसको पॉजिटिवली वे में देखें तो एक अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि सेल्फ डाउट जो है ना हमारे अंदर अवेयरनेस को पैदा करता है, ठीक है। एक सी एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको इस तरह देख सकती हूँ कि आपने देखा है कि हॉर्स जो होता है, हम उसके राइट एंड लेफ्ट जो है ना वो उसको कवर कर देते हैं, ठीक है। कि वो बेचारा ना राइट देख सकता है ना लेफ्ट देख सकता है, बल्कि क्या होता है कि एक सीधी डायरेक्शन में जो ना, स्ट्रेट डायरेक्शन में चल रहा होता है। अब उसको नहीं पता कि उसके राइट पे क्या है, लेफ्ट पे क्या है, तो उसने कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है। उसके दिल में कोई डाउट ही पैदा नहीं हुआ, ठीक है। उसको कुछ नजर ही नहीं आया ना, तो उसको बस एक सिम्त में वो चलता जा रहा है। लेकिन अवेयरनेस में इसीलिए कह रही हूँ सेल्फ डाउट को ना, कि सेल्फ डाउट जब आपको होता है ना तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। आपको अपनी वीकनेसेस भी क्लियर होती हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ भी क्लियर होती है। आपको पता चलता है कि आपका पोटेंशियल लेवल क्या है, आप कहाँ पे वीक हैं, आप कहाँ पे स्ट्रांग हैं, ठीक है। तो ये आपके अंदर जो है ना अवेयरनेस लेकर आता है। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने जितना एनालिसिस किया है वो यही है कि सेल्फ डाउट जो है ना वो एक पॉजिटिव और हेल्दी चीज है, और ये आपके अंदर अवेयरनेस लेकर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉजेस डिस्कस कर लेते हैं, रीजंस और रूट्स डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये जो सेल्फ डाउट है ये हमारे अंदर कैसे डेवलप हो जाता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो मेरे ख्याल में है ना वो क्या है, और साइकोलॉजिकली भी इसकी जो नंबर 1 रीजन है, जो मेन कॉज है, मेन रूट है, वो क्या है कि व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर्स। अच्छा, अब ये कंपैरिजन जो है जरूरी नहीं हम खुद ही कर रहे हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर हम अपने पास्ट में चले जाएं, लाइक हम अपने बचपन में, चाइल्डहुड में चले जाएं, तो क्या होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी हमारे समटाइम्स हमारे सिबलिंग्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, समटाइम्स हमारे कजन्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारा कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो एक है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। हमें समटाइम्स ऐसे होता है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कि वो इस चीज को दिल पे नहीं लेते, ठीक है, बल्कि उनके अंदर जो है वो और ज्यादा करेज डेवलप होती है जब उनको डीमोटिवेट किया जाता है। और कुछ लोग होते हैं कि वो फिर जो है ना शेल में चले जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो बड़े हैं वो बचपन से ही हमारे साथ कुछ इस तरह का जो है वो बिहेव करते हैं, इस तरह का सलूक करते हैं कि हमारे अंदर ना सेल्फ डाउट जो है ना पैदा हो जाता है। हमें शक होता है कि पता नहीं हम ये कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और उसको हम फिर क्या होता है कि हम उस चीज को जब हम डाउट करना शुरू हो जाते हैं ना किसी चीज पे, तो फिर हम पहला स्टेप जो हम लेते हैं वो क्या है कि हम ट्राई नहीं करते, ठीक है। जब तक हम ट्राई ही नहीं करेंगे चीजों को तो कैसे पता चलेगा कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सेल्फ डाउट में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब हम कंपेयर करते हैं, या तो समटाइम्स हम खुद अपनी पर्सनैलिटी को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, और समटाइम्स कोई दूसरा इंसान जो है वो हमें हमारा कंपैरिजन कर रहा होता है, ठीक है, किसी तीसरे बंदे के साथ। तो मैं हमेशा ये कहूंगी कि कंपैरिजन कभी भी मत करें, क्योंकि जो आप हैं वो आप हैं,
और जो दूसरा है वो दूसरा है, ना आप उसके जैसे हो सकते हैं ना वो आपके जैसा हो सकता है। हाँ, अगर किसी की क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है, किसी की आदत अच्छी लग रही है, हैबिट अच्छी लग रही है, तो उसको अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कंप्लीटली आप ये चाहें कि आप उस जैसे हो जाएं या फला इंसान आप जैसा हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जो दूसरी चीज है जो हमारे अंदर सेल्फ डाउट को पैदा करती है, वो क्या है कि जब हम जो है ना, अगेन वही कि जब हम ट्राई नहीं करते चीजों को, ठीक है, कि जब तक हम किसी चीज को ट्राई नहीं ना करेंगे तो हमारे अंदर एक फेयर होगा। फेयर किस चीज का होगा? फेलियर का। तो ये एक दूसरी रीजन है कि जब हम फेल होने से, गिरने से डरते हैं, कि हमें ये होता है कि अगर हमने कुछ किया तो हम फेल हो जाएंगे, हम नाकाम हो जाएंगे। तो इस फेयर की वजह से हमारे अंदर डाउट डेवलप होता है और हम जो है ना फिर चीजों को ट्राई ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो मेन पॉइंट है ना वो क्या है? आर नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है ना वो इतने ज्यादा पेनफुल होते हैं, इतने ज्यादा हर्टिंग होते हैं, इतने ज्यादा अनफॉरगेटेबल होते हैं कि हम फिर आगे जिंदगी में मूव नहीं कर पाते। ठीक है, और हम ना प्रेजेंट में स्टेप ले पाते हैं और फ्यूचर को तो फिर छोड़ ही दें। तो समटाइम्स हमारे पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना वो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे जो है ना नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में फर्दर जो है ना ट्राई नहीं करते हैं चीज़ों को, और हमारे अंदर जो है ना वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं समझती हूँ कि ये भी एक मेजर रीज़न है, मेजर रूट कॉज है कि जब हमारा जो पास्ट है वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर पर जो है ना वो हावी हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होते हैं कि वो अपने पास से निकल नहीं पाते, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, और ये बड़ा नॉर्मल है आजकल। तो मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि अपनी मेमोरीज ना उन लोगों के साथ बनाएं, अपना टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड करें जिनके साथ ना आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर सकें, जिनके साथ आप जो है ना वो खुद को खुश महसूस कर सकें, जिनके साथ आपको लगे कि वो आपके साथ मुखलिस है।